विनीशियस जूनियर का पहला गोल आया बिकॉज मिडल में एक प्लेयर खड़ा था जिसने प्रेजेंस दी, जिसने स्मार्ट प्ले दिया, जिसने कंबाइन किया, जिसने क्विक प्ले किया। एंड सेम सेकंड गोल में विनीशियस जूनियर के जूड बेलिंगम मिडल में खड़ा था, प्रेजेंस दे रहा था। ये पास, ये क्वालिटी, ये स्मार्ट प्ले, ये क्विक प्ले, ये कॉम्बिनेशन, ये प्रेजेंस। बट विद किलियन एम्बापे भाई ये सारी चीजें, स्मार्ट प्ले, क्विक प्ले, हाई आईक्यू फुटबॉल, क्विक फुटबॉल, ये प्रेजेंस भाई आपको ये सारी चीजें नहीं मिलती है। विनीशियस जूनियर को नहीं मिलती हैं, आर्दा गुलेर को नहीं मिलती हैं, जूड बेलिंगम को नहीं मिलती हैं विद किलियन एम्बापे ऑन द पिच। एंड ये एक बहुत बड़ा रीजन है क्यों आपको बहुत बार देखा होगा विनीशियस जूनियर बहुत बार अकेले जाता है, ओवर ड्रिबलिंग कर जाता है, ना चाहकर भी वो काम करना पड़ता बिकॉज उसको वो ऑप्शन ही नहीं मिलता, वो प्रेजेंस ही नहीं मिलती। ना चाहकर भी गलत डिसीजन लेना पड़ जाता, ना चाहकर भी ओवर कॉम्प्लेक्स करना पड़ जाता, ना चाहकर भी सब कुछ खुद से करना पड़ जाता। ये बेंजिमा के साथ नहीं दिखता था विनीशियस जूनियर, जोसेलू के साथ नहीं दिखता था, बट अब दिख रहा है बिकॉज दैट्स द डिफरेंस, दैट्स द मेन इशू, दैट्स द प्रॉब्लम। एंड विद किलियन एम्बापे के साथ क्या हो रहा है? एंड विद किलियन एम्बापे, मैंने किलियन एम्बापे को डम्ब प्लेयर बोला था, एक लो आईक्यू फुटबॉलर बोला था। इसके पीछे रीजन है आपके सामने है। विनीशियस जूनियर सब कुछ सही कर रहा है, बॉल कैरी कर रहा है, इनसाइड कट कर रहा है। अब आपका नंबर 9, आपका स्ट्राइकर का काम क्या होना चाहिए इस फेज में? जब मुझे पता है विनीशियस जूनियर इनसाइड कट कर रहा है, मैं एज अ स्ट्राइकर फार पोस्ट पे जाऊंगा, सेंटर बैक्स को, डिफेंडर्स को अपने साथ डिस्ट्रैक्ट करूंगा, ट्रैक करूंगा सो दैट विनीशियस जूनियर के लिए स्पेस क्रिएट हो जाए। बट लुक हियर, एम्बापे एज अ स्ट्राइकर क्या करता है भाई? एम्बापे विनीशियस जूनियर के अंदर घुस जाता है भाई, विनीशियस के लिए और मुश्किलें खड़ी करता, और मुश्किलें बढ़ा देता है भाई एम्बापे। जिसको डिफेंडर्स को डिस्ट्रैक्ट करना चाहिए भाई वही एम्बापे और ज्यादा विनीशियस के रास्ते में और ज्यादा डिफेंडर्स अपने साथ लेके आ रहा है। इतने लो आईक्यू प्लेयर को भाई मैंने शायद किसी और टीम में नहीं देखा है, बड़ी टीम में एक इतना लो आईक्यू फुटबॉलर। बॉक्स प्रेजेंस तो देता नहीं और बहुत सारी चीजें जो और मुश्किलें और बढ़ा रहा है फॉर आर प्लेयर्स। ठीक है भाई, जो भी है, अभी एज अ रियल मैड्रिड फैन मुझे बहुत मजा आ रहा है भाई अरबलोआ की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखने में, अरबलोआ को सुनने में, क्योंकि अरबलोआ को अब चीजें क्लियर हो गई भाई। मैं तो नेक्स्ट सीजन नहीं रुकने वाला, बट मैं सच्चाई बता के जाऊंगा इन प्लेयर्स की। मजा बहुत आ रहा है। पहले यही अरबलोआ जो बार बार हर मैच के हारने के बाद जो बोलता था इट्स माई फॉल्ट, अब अरबलोआ इन प्लेयर्स की औकात दिखा रहा है, इन प्लेयर्स की सच्चाई दिखा रहा है। ये अरबलोआ की लाइन है, ये अरबलोआ की स्टेटमेंट है, आपके सामने है भाई। एस्पेनियोल कल के मैच, कल का सीन है भाई ये। एवरी टीम आउटवर्क्स अस राइट नाउ भाई, दे रन मोर देन अस, वी हैव टू रन मोर भाई, वी हैव टू प्रेस हार्डर, वी हैव टू डिफेंड बेटर भाई। टैलेंट इज नॉट इनफ एनी मोर भाई। ये रियल मैड्रिड है, ये रियल मैड्रिड है, और ये बात हर एक प्लेयर को समझना पड़ेगा मेरे भाई। हर एक रियल मैड्रिड प्लेयर को पसीने में होना चाहिए, खून में होना चाहिए, मिट्टी में होना चाहिए, धूल में बुरा हाल होना चाहिए भाई पिच पर। और आज के रियल मैड्रिड के प्लेयर्स क्या है? टक्सीडो, इट फील्स लाइक टक्सीडो में खड़े हैं पिच पर। मन किया तो भाग लेंगे, मन किया तो कुछ कर लेंगे, मन किया तो प्रेस करेंगे, मन किया तो पीछे डिफेंस करने आएंगे, जो मन किया तो मन किया भाई। टैलेंट इज नॉट इनफ एनी मोर, ये अरबलोआ के वर्ड्स हैं। ठीक है भाई, नेक्स्ट टॉपिक पे आता ऑफ दिस वीडियो भाई, ट्रांसफर्स की बात कर लेते हैं। एस्पेनियोल वाला मैच की ज्यादा बात करने की जरूरत ही नहीं। अब क्या करना है जब ट्रॉफी लेसी जा रहा है, कुछ जो रखना था मेन पॉइंट, जो प्रेजेंस, जो मिडल में जो काम करके दिखाया गोंजालो गार्सिया और जूड बेलिंगम, जो एम्बापे से नहीं हो पाता है, वो आपके सामने मैंने रख दिया, जो मेन पॉइंट था कल के मैच में 2 गोल्स में। ठीक है भाई, नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं, कीज स्मिथ। रियल मैड्रिड वांट्स टू क्लोज द साइनिंग ऑफ कीज स्मिथ बाय बिफोर द वर्ल्ड कप स्टार्ट्स। इसके पीछे बहुत सारे रीजंस है भाई। मैड्रिड वांट्स टू अवॉइड पोटेंशियल बिडिंग वॉर विद प्रीमियर लीग क्लब्स। मैड्रिड स्काउट्स ने भाई बहुत बार इस बंदे को देख लिया, स्काउट कर लिया, अच्छे स्काउटिंग कर लिया भाई, और उसकी रिपोर्ट एक्सीलेंट है। 20 साल का मिडफील्डर भाई, एंड द हियरार्की वी यूज, जो प्रॉपर फी है फॉर दिस प्लेयर 20 साल के मिडफील्डर के लिए 50 मिलियन एक स्ट्रॉन्ग मार्केट अपॉर्चुनिटी है फॉर रियल मैड्रिड। एंड बिफोर मैं अपने थॉट्स रखूं इस मिडफील्ड पर, एक और रिपोर्ट आपको दिखानी जरूरी है, जो टोनी क्रूज अभी भी लगा हुआ है आपके सामने है। Toni Kroos has suggested to Real Madrid by on multiple occasions that they should move for by Angelo Stiller, as Toni Kroos believes by Angelo Stiller is the exact profile जो क्लब right now currently सबसे ज्यादा लैक कर रही है मिडफील्ड में, और टोनी क्रूज की सुनी जाएगी, उसको अपॉइंट किया जा रहा है।
एक अच्छा खासा रोल दिया जा रहा है रियल मैड्रिड में। मेरे भाई देखो तीन ऑप्शंस बनते हैं इस समय रियल मैड्रिड के लिए मिडफील्ड में। देखो यार, एक है रॉड्री जो बहुत लंबे टाइम से लिंक हो रहा है, जो बहुत लंबे टाइम से रियल मैड्रिड इंटरेस्टेड है। एक है एंजेलो स्टिलर जो क्रूज चाहता है, जो हम एग्जैक्ट प्रोफाइल लैक कर रहे हैं। और तीसरा है जो रियल मैड्रिड अपनी तरफ से स्काउटिंग कर करके भाई जो की स्मिथ में जो बार बार देख रही है, और भाई बिल्कुल बनता है ये बंदा बहुत तगड़ा, जिस भी क्लब में जाएगा ये बंदा बहुत बहुत बड़ा नाम करेगा, उस क्लब को भाई अलग लेवल पर ले जाएगा ये बंदा। इसके पास सारी क्वालिटीज हैं, एक मिडफील्डर, एक ब्रेन, एक कंपोजर, एक कंट्रोलर, सारी चीज है। तीन ऑप्शंस बनते हैं। प्रायोरिटी के हिसाब से रख रहा हूं, पहली प्रायोरिटी हमेशा जो मेरी थी रहेगी, हर बार रहेगी, टोनी क्रूज के वर्ड्स, टोनी क्रूज की नॉलेज, फुटबॉलिंग ब्रेन, एंजेलो स्टिलर। बेस्ट प्लेयर फॉर रियल मैड्रिड राइट नाउ एंजेलो स्टिलर है भाई। सिर्फ 24 साल का है, ब्रेन है, कामनेस है, कंपोजर है, कंट्रोल देता है, बैलेंस देता है, बिल्डअप प्ले देता है, सब कुछ देता है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप एंजेलो स्टिलर ला रहे हो रियल मैड्रिड में 24 साल का, अगर मैं रॉड्री से कंपेयर करूं, मेरे भाई रॉड्री आपको एंजेलो स्टिलर से बेटर क्या देगा? वो भी कंट्रोलर है, वो भी भाई एक बैलेंस देगा, वो भी ब्रेन है। रॉड्री, ये दोनों सेम प्रोफाइल है, बट रॉड्री एक इंजरी प्रोन प्लेयर है, मान लिया, बट रॉड्री के पास एट द सेम टाइम बेटर एक्सपीरियंस है, अच्छा खासा चैंपियंस लीग का एक्सपीरियंस है, बड़े मैचेस का एक्सपीरियंस है, वर्ल्ड कप का एक्सपीरियंस है, फाइनल का एक्सपीरियंस है, ट्रेबल विनर है भाई। इसका एक्सपीरियंस के आसपास कोई भी नहीं है, जो रियल मैड्रिड बहुत ज्यादा राइट नाउ लैक कर रही है। हमारे यंग प्लेयर्स बेलिंगम, चुआमेनी, सबको भाई एक्सपीरियंस प्लेयर चाहिए, तो रॉड्री के पास ये एक एडवांटेज है। बट भाई इधर एंजेलो स्टिलर के पास क्या है? एंजेलो स्टिलर अगर आता है, अगर सिंपल बात करता हूं, 50 मिलियन, अगर आप 50 मिलियन डाल रहे हो रॉड्री पर, जो इंजरी प्रोन प्लेयर है, जो आपको मैक्स 3 साल अपना बेस्ट फुटबॉल देगा, मैक्स 3 से 4, 30 साल का, 29 है, 30 ईयर्स ओल्ड भाई, तो 3 से 4 साल पकड़ लेता हूं। अगर आप 50 मिलियन फूक रहे हो फॉर 3 ईयर्स, और दूसरी तरफ एंजेलो स्टिलर, अगर आप 50 मिलियन फूक रहे हो फॉर 8 से 10 साल, आप किसको चूज करोगे? मेरे लिए भाई कोई भी आ जाए टीम में, मैं ऑब्वियसली बेटर चॉइस रियल मैड्रिड के लिए राइट नाउ एंजेलो स्टिलर है। बिकॉज अगर रॉड्री 100 है तो भाई एंजेलो स्टिलर भी 90-95 तक है। ये सिर्फ एग्जांपल बता रहा हूं, मतलब बहुत क्लोज है, बहुत सिमिलर प्रोफाइल है, वो सारा एक्सपीरियंस अच्छा खासा उसके पास भी है, सब कुछ है उसके पास एंजेलो स्टिलर के पास, जो राइट नाउ रियल मैड्रिड को चाहिए। अब आप चूज कर लो या फिर रियल मैड्रिड चूज कर ले भाई, आपको 3 साल का फुटबॉल चाहिए, फिर 8 से 10 साल का फुटबॉल चाहिए। नेक्स्ट प्लेयर कौन है भाई? की स्मिथ, सेम प्रोफाइल, सेम ब्रेन, सेम एग्जैक्ट सेम प्रोफाइल भाई, वही कामनेस, वो कंट्रोल देगा, वो बैलेंस देगा, वही प्लेयर है भाई, बट सिर्फ 20 साल लगा है। इस बंदे के पास, की स्मिथ के पास हर एक वो क्वालिटी है जो रियल मैड्रिड के एक कंट्रोलर के पास होनी चाहिए। बहुत बड़ा टैलेंट निकलेगा भाई, ये बहुत बड़ा टैलेंट निकलेगा, और रियल मैड्रिड बिल्कुल भी गलत नहीं अपनी स्काउटिंग में अगर ये बंदा लेके आती है। बट भाई एज अ रियल मैड्रिड फैन, 2 साल ट्रॉफी लेस भाई, इतने यंग प्लेयर्स को भाई, एक चीज मैं एज अ रियल मैड्रिड फैन क्लियर हूं, मुझे एक एक्सपीरियंस प्लेयर चाहिए विद चुआमेनी अपने डबल पिवट में, एक एक्सपीरियंस प्लेयर चाहिए लाइक टोनी क्रूज, लाइक रॉड्री, लाइक एंजेलो स्टिलर, एक्सपीरियंस हो अच्छा खासा भाई। 20 साल का लड़का आएगा, आई नो भाई, 20 साल का लड़का आएगा, कम से कम एक तो नहीं, कम से कम 1 से 2 साल लग जाएंगे उसको रियल मैड्रिड का प्रेशर सस्टेन करने में, समझने में, अपनी जगह बनाने में। बिकॉज आर्दा गुलेर को लग गए थे यार 1 से 2 साल, तो उसको लग गए थे, मतलब लगेगा ही लगेगा। 20 साल का लड़का सीधा आके आप उसको, नहीं भाई, टाइम लगता है। और यही एक ऐसा पॉइंट है भाई, मैं एज अ रियल मैड्रिड फैन बिल्कुल भी नहीं देखना चाहता, और टाइम मुझे नहीं देखना है। 2 साल ट्रॉफीज, एल क्लासिको से बैंड बजती है, कोई भी बड़ी टीम आती है हमारे को पिछाड़ के चली जाती है। मुझे अब डेवलप नहीं करना है इस क्लब में किसी और भी प्लेयर को, मुझे अब डेवलपमेंट नहीं करनी है। मुझे एक पका हुआ प्लेयर चाहिए, एक एक्सपीरियंस, एक मैच्योर मिडफील्डर चाहिए जो रेडी है टू लीड दिस मिडफील्ड, जो लीडर, जो रॉड्री है, लीडर है वो। नेक्स्ट रिपोर्ट पर आते हैं भाई, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत इंटरेस्टिंग रिपोर्ट बाहर निकल के आ रही है। और जर्गन क्लॉप इंटरनली भाई, रियल मैड्रिड आर स्टिल वेटिंग ऑन जर्गन क्लॉप टू भाई चेंज हिज माइंड एंड डिसाइड टू मैनेज अ क्लब अगेन, बट दे भाई कांट वेट फॉर एवर। एंड इसी के साथ साथ भाई ये टोनी क्रूज वाली रिपोर्ट भी देख लो, टोनी क्रूज is actively trying to convince Jurgen Klopp to become head coach of Real Madrid next season, and contacts already बन चुके हैं, have been made
as Cruz works behind the scenes to push the move. सब बकवास है, बिलीव मी, सब बकवास है. अगर आपको जर्गन क्लॉप को लाना है, आप मेरे हिसाब से, मेरा पर्सपेक्टिव, आप बहुत आराम से जर्गन क्लॉप को ला सकते हो नेक्स्ट सीजन एज योर हेड कोच, एज योर कोच ऑफ रियल मैड्रिड. सिर्फ एक कॉल करना है, मेरे भाई क्लॉप, मेरी बात करवा दे मेरे भाई क्लॉप, तेरे को फुल पावर दी जाएगी, तेरे को फुल अथॉरिटी दी जाएगी, फुल कंट्रोल दिया जाएगा मेरे भाई. तेरे को प्लेयर्स पर, जिसको बेंच करना, जिसको खिलाना, अपने सिस्टम के हिसाब से वो कर. अपने ड्रेसिंग रूम के हर एक चीज को लेकर, हर ट्रांसफर को लेकर तेरे को फुल अथॉरिटी दे रहे. बस हमारा जो प्रोजेक्ट जो डेड हो गया है उसको रिवाइव कर दे. जो हमने इतने प्लेयर्स साइन किए थे, वाल्वर्दे, चुआमेनी, बेलिंगम, जो हमने एक प्रोजेक्ट बनाने की कोशिश की, वो डेड है. 2 साल ट्रॉफी, इसमें रिस्क क्या है? रिस्क क्या है? प्रूवन एक्सपीरियंस कोच क्लॉप लाने में रिस्क क्या है? 2 साल तो वैसी ट्रॉफी ले सो, 1 साल और चले जाना, वैसे इतनी बदनामी हो चुकी है. एल क्लासिको में हर मैच तो हार रहे होते हैं, क्या हो जाएगा? बट एक चीज कंफर्म है, क्लॉप तभी आएगा जब आप उसको फुल अथॉरिटी दोगे. पहली सी चीजें क्लियर करके रखोगे, हाँ भाई ये पावर है मेरे पास, इतनी पावर मेरे को चाहिए ही चाहिए अपने सिस्टम के लिए. और ये चीज सबको क्लियर है भाई. क्लॉप को क्लियर डिफाइंड सिस्टम चाहिए, क्लियर स्ट्रक्चर चाहिए, क्लियर राइट प्रोफाइल चाहिए भाई, क्लियर कंसेप्ट चाहिए. एंड ये सब के लिए आपको क्लॉप को फुल अथॉरिटी, फुल कंट्रोल देना ही पड़ेगा. वरना भाई अपने हिसाब से चला रहे हो, क्लब चलाते रहो. 2 साल ट्रॉफीलेस हो गया, 3रा साल वैसे भी हो जाएंगे. जिसको लाना लेके आओ आपके हिसाब से भाई. ठीक है भाई, नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं. नेक्स्ट टॉपिक बहुत इंटरेस्ट भाई, अगेन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. राइट विंग को ध्यान में रखते हुए आपके सामने रिपोर्ट है भाई. रियल मैड्रिड हैव स्काउटेड भाई लाइप्जिग का विंगर यान डियोमांडे multiple times this season भाई. the club appreciates his qualities on right wing and his past experience in La Liga with Leganés. देखो भाई, मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा अभी डियोमांडे पे, जब तक बहुत अच्छी खासी सोर्सेज से रिपोर्ट नहीं आती. बट डियोमांडे पे एक आध चीज रखने की, कमेंट सेक्शन भी काफी मेरा था, काफी मेरे कमेंट्स देखे थे भाई. राइट विंग पर डियोमांडे लाओ ना, एक अलग ही लेवल की हाइप दिख रही है, टैलेंट दिख रहा है, पोटेंशियल दिख रहा है. अगर, क्योंकि क्लब्स बिडिंग वॉर होगी, बहुत क्लब्स इंटरेस्टेड है. साला को रिप्लेस करने में कहीं ना कहीं लिवरपूल देख रही है डियोमांडे भाई, बहुत सारे क्लब्स इंटरेस्टेड हैं. और भाई अगर 100 मिलियन जो अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स रखा जाएगा लाइप्जिग की तरफ से, अगर 100 मिलियन वो मांग रहे, 80 से 100 मिलियन, 70 मिलियन भी अगर मांग रहे फॉर डियोमांडे, मैं इंटरेस्टेड अभी राइट नाउ एट द स्टेज एज अ रियल मैड्रिड फैन, मैं बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूं भाई. डियोमांडे अच्छा खासा टैलेंट है, अच्छा खासा पोटेंशियल है, बट 50 मिलियन से चलो 60 मिलियन, बट 80 से 100 मिलियन तो बिल्कुल भी नहीं भाई. 19 साल के लिए ला लीगा में, क्योंकि भाई अगर आपने लेवरक्यूसन वाला मैच नहीं देखा डियोमांडे का, डियोमांडे एक बहुत एक वरिंग साइन दिखा डियोमांडे में वर्सेस लेवरक्यूसन. बहुत ज्यादा वर्सेस एक लो ब्लॉक टीम, जब लेवरक्यूसन लो ब्लॉक फेज में थी भाई, डियोमांडे बिल्कुल हेल्पलेस था, क्लूलेस था, उसको समझ नहीं आ रहा था क्या करना है. डियोमांडे की बात करूं भाई, इस बंदे के पास पेस है, सिर्फ 19 साल का है, बहुत बढ़िया टैलेंट है, बहुत बढ़िया पोटेंशियल है भाई. पेस है, स्पीड है, ड्रिबलिंग है भाई, एंड सबसे इंपॉर्टेंट भाई राइट विंगर है, प्रॉपर एक प्योर राइट विंगर है. बट अगेन अभी फॉर मी काफी रॉ है. बट डियोमांडे बहुत एक हेल्पफुल, एक बहुत एक यूजफुल प्लेयर बनेगा भाई, जो भी इस प्लेयर को साइन करता है भाई. डियोमांडे एक ऐसा वेपन है भाई जो बना है फॉर केओस, फॉर प्रीमियर लीग, फॉर चैंपियंस लीग, बड़ी बड़ी नाइट्स भाई. बट ला लीगा में फॉर मी भाई, ये मेरा पर्सपेक्टिव है, डियोमांडे अभी काफी रॉ है, काफी स्ट्रगल करेगा भाई वर्सेस लो ब्लॉक टीम्स. बहुत एवरेज दिखा मुझे वर्सेस लेवरक्यूसन. अगर आपने वो मैच नहीं देखा है वर्सेस लेवरक्यूसन, जरूर देखना भाई. बट एक बहुत बड़ा वेपन बनेगा, जो राइट विंग पर भी खेलता है, लेफ्ट विंग पर भी खेलता है, बट राइट विंग उस बंदे को सूट करते हैं. और ये स्टार्ट्स भी हैं, इस बंदे की स्टार्ट्स भी है भाई. लेफ्ट विंग की अगर मैं बात करूं, सिर्फ 11 का जीए है एज लेफ्ट विंगर, बट जब इसने राइट विंग के लिए शुरू किया तब इसने 17 का जीए दिया है. और ये चीज उसके ड्रिबलिंग सक्सेस रेट में भी दिखती है. जब वो राइट विंग पर होता है तब इसकी 73%, जो बहुत बड़ा नंबर है, ड्रिबल रेट होता है, सक्सेस रेट होता है. बट लेफ्ट विंग से उसका रेट 57 या 55 के आसपास गिर जाता है, अच्छा खासा ड्रॉप दिखता है. डियोमांडे काफी इंटरेस्टिंग टैलेंट है, एक काफी अच्छा खासा थ्रेट है. बट अभी मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा भाई, इतनी बात रखेंगे क्योंकि अच्छी खासी जब सोर्सेज आएंगे, रिपोर्ट्स आएंगे, तब बात करेंगे, अच्छे से बात करेंगे भाई. दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो. अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में जरूर रख के जाना भाई. क्लॉप पर, विनीसियस जूनियर पर, एम्बाप्पे पर, जो भी आपको मैंने स्टार्टिंग में दिखाया था, अपने थॉट्स
रॉड्री, एंजेलो स्टिलर या फिर की स्मिथ, एक बंदा अगर आप साइन कर सकते हो, किसको साइन करोगे मिडफील्ड में, एक प्रॉपर कंट्रोलर? That's all for this video. अपने थॉट्स, I'll see you very soon. आला मदरी।